ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भो। देशवासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। प्रेरक कथाएं। सुने और समझें, जीवन में अमल भी करेंगे। का ज्ञान का बात ध्यान से सुनना चाहिए। संत महात्मा लोग आदि विद्वान गण भी कहते हैं, क्यों सभी दुखों का महाकारण है अज्ञानता। वो कहानी लघु कथा क्या है, मैं आपके समक्ष रखता हूँ, श्रवण करें। एक महात्मा जी ने 40-50 वर्षों से घनघोर तपस्या कर करके एक पदार्थ जो कि बहुत कीमती था, पारसमणि पत्थर प्राप्त किया। वह पारसमणि की इतनी महत्ता थी कि लोहा में जैसे सटता था वह सोना में कन्वर्टेड हो जाता था, अर्थात परिणत हो जाता था, लोहा सोना बन जाता था। इस बात कर की जानकारी बहुत से सज्जन को हो गया कि भाई महात्मा जी को जो है पास में एक पारसमणि पत्थर है, वह पत्थर लोहे में सटाने के बाद वो सोना हो जाता है। एक छहार के मन में, जो बड़ा सियाना था, धूर्त था, उसके मस्तिष्क में आ गया कि महात्मा जी से वह पारसमणि पत्थर प्राप्त कर करके बहुत सारे लोहे में सटा करके मैं अत्यंत यथाशीघ्र ही धनवान बन जाऊं। क्योंकि कामनी और कंचन अर्थात धनवान बनने की किसकी इच्छा नहीं होती है। काहे मस्तिष्क में बच्चे से बैठा हुआ है कि जो धनवान होता है वही सुखी संपन्न होता है। लेकिन संत महात्मा ने इस बात को नकारा है कि जो स्वस्थवान रहेगा, आरोग्यवान रहेगा, वही सुखी रहेगा। ऐसा हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं। और लोभी लंपट लालची ने कहता है कि धन संचय कर लो किसी भी तरह से, वो सुखी संपन्न हो जाओगे। तो वो धूर्त ने क्या करता है, वो महात्मा जी से चापलूसी कर करके आता है, कहता है महात्मा जी प्रणाम, महात्मा जी प्रणाम। महात्मा जी ने कहा खुश रहो, बोलो। क्योंकि महात्मा जी अब मैं आपका ही शिष्य बन कर करके भजन भेद करना चाहता हूँ, क्योंकि इसलिए ईश्वर प्राप्ति करने का अब इच्छा हो गया हमरा, इसलिए आपको मैं गुरु मानता हूँ। आप हमको चेला स्वीकार कीजिए, आप ही के साथ में जीवन यापन हम कर करके भजन भेद करेंगे और आपका ही सेवा करेंगे। महात्मा जी ने कहा ठीक है। कहा ऐसा ही ठीक है, जब तुम्हारा इच्छा है भजन कीर्तन भक्ति तपस्या करने का तो ठीक है, चलो। कम्मल का मंडल उठाओ। कम्मल का मंडल उठाए चले। कुछ दूर चलते चलते जब शाम हुई तो खाना पीना खा करके तैयार हुए तो महात्मा जी ने कहता सो जाओ बच्चा, अब कुछ हम ध्यान भजन करेंगे, तुम सो जाओ। तो वह जो है उसको नींद कहाँ से आएगा। उसके तो मस्तिष्क में यह बात बैठा हुआ था कि हम तो महात्मा जी का वह पत्थर लेंगे और भाग जाएंगे, प्लान कर जाएंगे। तो लोभाकृष्ट, इतना लोभाकृष्ट हो गया था, विषयी आसक्त कहिए, धन के प्रति उनको जो है वो पत्थर के प्रति बड़ी उनको लालच हो गया था। नींद नहीं आया और 2 घंटा करवट बदल कर करके कहता महात्मा जी, बोलता है महात्मा जी अब आप सो जाइए, हम जो है हमारा नींद पूरा हो गया।
जब महात्मा जी गहरी निंद्रा में चले गए तो वह जो क्या करता है कि महात्मा जी का आकेट पाकेट जाकेट कम्बल कमंडल सब अंग झोला झंटी सब खोला, लेकिन कहीं नहीं मिला। क्या खोजा? वो पारसमणि। ढूंढते ढूंढते रात भर ढूंढा, फिर भी नहीं मिला। एवं प्रकार से 7 रात तक खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते जब हैरान हो गया, परेशान हो गया, तब क्या कहता है? एक बात पूछे महात्मा जी के, हाँ आप पूछिए। वो तो हम तो जानते करते हैं कि आप क्या पूछने वाले। अंतर्दृष्टि से आत्मज्ञान से महात्मा जी जान लिए कि इनका जो है 1 नंबर का लालची है, ये तो पारसमणि लेकर के भागने के फेर में है। फिर भी महात्मा जी ने कहा हम तो जानबे करते हैं, लेकिन तुम अपने से मुंह से पूछो तो अच्छा लगेगा। तो महात्मा जी को पूछता है कि वो जो पत्थर आपके पास में तो वो कहाँ रखते हैं, क्योंकि कहाँ कहाँ खोजा? तुम भजन भेद करने के लिए नहीं आया था, हमारा सेवा करने आया था। वो पत्थर लेकर भागने के फिर, क्योंकि जी महात्मा जी साधु महाराज यही तो फिर में हम था। कहा है धनवान बनने की बड़ी प्रबल इच्छा हो रही है, इसीलिए हम जो है आपसे वो पत्थरें लेने के लिए आए हैं। क्योंकि 7 रात तक खोजते खोजते परेशान हुए, अंत हम हार करके तब आपसे पूछ रहे हैं। क्योंकि कहाँ कहाँ खोजा? क्योंकि आपका झोला झंटी कम्बल कमंडल पाकर जाकर इत्यादि सभी चीज़ में खोजा। क्योंकि हम जानते, यह भी जानते तो तुम कितना होशियार हो। जब भी खोजेगा तो तुम हमरे खोजेगा, अपना झोला नहीं खोजेगा। जब हम सोने से पहले तुम्हारे झोला में वो पारसमणि पत्थर रख देते थे और सो जाते थे। ऐसा सुना कि वह छाती में मुक्का मार करके गिर पड़ा और मन में अफसोस करने लगा, पश्चाताप करने लगेगा, विलाप करने लगा कि हाय, अगर यदि भूल से भी अपने पॉकेट में एक बात अपने झोला में हाथ दे दिए रहते तो वह पारसमणि प्राप्त हो जाता और जो है हम अति धनवान बन जाते। धन का क्षय ही नहीं होता, तब तो हम सोना का सोना पहाड़ बना देते। यह सोच सोच करके उसके मन में बड़ी वेदना होती थी। इसी प्रकार हे हमारे देश के प्यारे बंधु, वो परमपिता परमेश्वर ने यह आयुर्वेद रूपी जो पारसमणि दे दिया है कि हमारे स्वास्थ्य रूपी यह हीरा को सुरक्षित सुव्यवस्थित से दृढ़ रखने के लिए यह आयुर्वेद ही पारसमणि है। इसका ही सेवन करें, जब आरोग्यता दीर्घावस्था और दृढ़ता आपकी स्थिर रहेगी। आप अत्र तत्र दूसरे के बहकावे में न बहकें, यही हमारा आपसे विनम्र निवेदन है। क्योंकि इसलिए कि आपके आदि विद्वान वैदों ने शास्त्र में ज्ञान को संकलित किया कि आने वाला जनरेशन इससे लाभ लेंगे। यही भाव को रख करके निस्वार्थ भाव से शास्त्र का प्रादुर्भाव किया, जिसमें ज्ञान वह संकलित वे लोग कर चुके हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, ये उसका अध्ययन कर करके समझ कर करके दवाई बना करके सेवन करें, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। जैसा कि आपके महापुरुषों का विचार था, लेकिन आप पथभ्रष्ट हो गए हैं। भ्रम में पड़ करके आधुनिक धूर्तों के बाज में आकर करके आप विदेशी दवा खा करके निरोग पाका होने की जो कामना उम्मीद लगाए बैठे हैं, यही सबसे बड़ी भारी भूल। इसी के दुष्परिणाम जो मनुष्य जाति को 84 लाख जीव में सबसे बड़ी हानि और क्षति घटा सहना पड़ा। असाध और जटिल रोगों से प्रताड़ित मनुष्य जाति ही होता है। आयु क्षीण हो गया मनुष्य जाति का। नाना प्रकार का गंभीर और भीषण कष्टदायक रोग, जैसे शुगर हुआ, बीपी हुआ, कैंसर हुआ, कोरोना हुआ, और कोई जीव को अटैक करता है, लेकिन मनुष्य को ही करता है। नेत्र का पावर कम होना, इम्यूनिटी पावर कम होना, कैंसर होना, ये सब मनुष्य जाति का आयु कम होना, ये मनुष्य जाति को ही होता है और कोई जीव को नहीं। मैं सेवा अर्थ परमार्थ के भाव से मैं आपके समक्ष भय सजरत्नावली देख लीजिए। ये भय सजरत्नावली रख कर करके मैं इसका कम्बाइनेशन बता देता हूँ, क्योंकि इसलिए मैं तो ऐसे मौखिक बता सकता हूँ, लेकिन आप नहीं मानेंगे। इसीलिए शास्त्र आपके सामने कहा है कि प्रमाण चाहिए आपको। देखिए इसमें दिया है बृहद अग्निमुख चूर्ण। इसका क्या कार्य है, इसका कम्बाइनेशन पहले सुन लीजिए और कार्य बताएंगे। यह
संस्कृत में लिखा गया शास्त्र है भैंस जतनावली। इसका हिंदी भी टीकाकरण किया तो सुन लिया जाए हिंदी में। जावा खार, जो कि जनरली सभी मूर्ख विद्वान कम पढ़े लिखे सज्जन सबको लाभ मिले। देहाती शब्दों में मैं बता रहा हूँ। जवा खार, सज्जी, चीते की जड़, पाड़, करंज, पाँचों नमक, छोटी इलायची, तेजपात, भारंगी, बाइबलिंग जिसको सिंभार कहते हैं, हींग, पोहकर, मूल, कचूर, दारू, हल्दी, निशोद, नागर मोता, बच, इंद्रजौ, आंवला, जीरा, विशाविल, तिंतक डीक जिसको कहता है, गज, पीपल, काला जीरा, अमलबेत, इमली, अजवाइन, देवदारू, हर्रा, अतीस, अनंत मूल, दाऊबेर, अमलतास, तिलों का छार, मोखे का छार और सहजना का छार, ताल मखाने का छार, ढाक का छार और गोमूत्र में सिद्ध किया हुआ लोहे की मंडूर, इन लोहे भस्म मतलब इन सब को समान भाग लेकर पीसकर एकत्र बारीक चूर कर लेवें। फिर इस चूर्ण को बिजोरी नींबू के रस में तथा 3 दिन सुक्त नामक काजी और 3 दिन अदरक के रस में भावना देवें तो यह बृहद मुख अग्निमुख चूर्ण सिद्ध होता है। इस दवाई का नाम, यह चूर्ण जठराग्नि को प्रज्वलित अग्नि की समान अत्यंत दीपन करता है। जठराग्नि प्रबल करता है, जो भोजन पचाता है अग्नाशय में। इसको उपयुक्त विधि से सेवन किया जाए तो यह अजीर्ण, गुल्म, पिल्हा, अर्श में बवासीर, उदर रोग, अंत्र वृद्धि, आंत की वृद्धि जिसको हर्निया कहते हैं, अष्टिला, वात रक्त और अत्यंत उल्बन दोष, इन समस्त रोगों को बहुत जल्द नष्ट करता है एवं नष्ट हुई अग्नि को पुनः दीपन करता है। संपूर्ण व्यंजनों से युक्त भात को सुंदर थाल में रखकर उसमें चूर्ण डालकर भक्षण करे तो गोदोहन काल में जितना समय लगता है, गाय दूल्हे में जितना समय लगता है उतने समय में अर्थात तत्काल ही खाया हुआ भोजन का भस्म हो जाता है, अर्थात पच जाता है। यह बृहद अग्निमुख चूर्ण है। यह अत्यंत पाचन क्रिया के लिए अत्यंत सर्वश्रेष्ठ महाऔषध है। इससे आपका उदर का भी जितनी भी पाचन संस्थान में किसी प्रकार की कोई भी जो है डिफ़िकल्टी है, कष्ट है, सभी आपका छिन्न भिन्न हो जाएगा। यह अत्यंत प्रभावशाली है। यह एक नहीं लाखों बार इसको आजमाया गया फार्मूला है। मैं यह श्रीमान के समक्ष ज्ञान को रखा, आप इसको समझकर बना करके आलस का त्याग करके बनावें और दूसरे के बहकावे में नहीं जाएं कि नहीं होगा, हाँ होगा, है होगा, हाँ होगा, कि ये होगा होगा, कुछ नहीं। आप सीधा बना करके इसको मेहनत करें और सेवन करें और अत्यंत लाभ का अधिकारी हैं रहेंगे, बनेंगे। अत्यंत लाभ, स्वस्थवान और निरोगवान, आरोग्यवान रहेंगे। और ज्ञान परमार्थ के लिए उत्साह को दोगुनी के लिए श्रीमान से यह आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि मैं परमार्थ के हित के लिए दुगना उत्साह से और ज्ञान से आपका सेवा करें और करते रहेंगे, कर रहे हैं। 40 वर्षों से मेरे निरंतर आपके सेवा में है। जिन सज्जन को चिकित्सालय विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करना हो, उस चिकित्सालय पर आने का कष्ट करें। मोबाइल से भी संपर्क कर सकते हैं ज्ञान जानकारी प्राप्त करने हेतु। मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। अगले पार्ट में भी दूसरे रोग के बारे में सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे और अमल करेंगे। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।